जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई नोटिस रूपी डीडी से आता है तो आपको अब क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों का भी रूपी डीडी एप्लीकेशन से लोन है उन सभी को एक नोटिस लगातार बार बार आ रहा है और ये नोटिस रिपीट करते हुए आ रहा है। इस नोटिस में क्या क्या मेंशन किया है और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऊपर का जो टॉपिक है वो आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है जुपिटर काउंसिल फॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। देखिए, जुपिटर काउंसिल एक संस्था का नाम है जो आर्बिट्रेशन कराने का काम करती है और मीडिएशन कराने का काम करती है। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन दोनों में बहुत अंतर होता है। आर्बिट्रेशन जो है वो फॉर्मल प्रक्रिया होती है, जबकि मीडिएशन वो इनफॉर्मल प्रक्रिया होती है। दोनों काम होता है इस जुपिटर काउंसिल के द्वारा। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको रेफरेंस नंबर और आपका डिटेल्स लिखा होगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 फॉर कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स बाय वर्च्यू ऑफ रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू द सोल आर्बिट्रेटर टू बी अपॉइंटेड। यानी कि लिखा हुआ है जो आपको आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट का सेक्शन 21 है उसके तहत वो अपॉइंट किया जाएगा। जुपिटर, आपको लिखा हुआ है जुपिटर काउंसिल के द्वारा आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाएगा और फिर वो आर्बिट्रेटर जो है वो डिसीजन बनाएगा कि आखिर इस लोन का क्या करना है, आपको भरना है, कितना अमाउंट भरना है और किस डेट में भरना है। तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये क्या हो रही है, यहाँ पे एक ऑनलाइन मीटिंग आपको अरेंज होती है। दरअसल उस ऑनलाइन मीटिंग में आपको आकर अरेंज और आने के लिए कहा जाएगा कि आप इस डेट को इस मीटिंग को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करके जो आपको वहाँ कहा जाएगा वो आप फॉलो करिए। इसमें आप देखेंगे सबसे नीचे में काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट्स के नाम दिए हुए हैं, जिसमें कि एडवोकेट विनोद कुमार गांधी, एडवोकेट रूमी चंडा, इन सभी का नाम दिया है। इन पांचों में से किसी एक एडवोकेट को चुनने के लिए कहा गया है। अब देखिए, ये जो कंपनी है जुपिटर काउंसिल करके, ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट संस्था है। रूपी डीडी ने अपना जितना भी डाटा है वो सारा का सारा इस संस्था को अभी फ़िलहाल में दिया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी के लिए उनके पास जो लोग आएंगे तो डरेंगे और डर के उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर वो कंपनी कर पाएगी। तो एक तरीके से हायरिंग हुई है। अब ये नोटिस 100% है कि अगर आपका भी डिफ़ॉल्ट है तो आपको भी आ गया होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अमाउंट वगैरह मेंशन किया होगा, आपकी लोन आईडी वगैरह मेंशन की होगी और इस तरह का नोटिस सभी के बीच में काफ़ी लंबे समय से सर्कुलेट हो रहा है। काफ़ी लोगों का इस एप्लीकेशन का बहुत ही ज़्यादा समय से लोन ड्यू भी है और काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी नया नया ड्यू किया है। सबके लिए क्या इन्फॉर्मेशन, देखिए, अगर आपके पास इस तरह का नोटिस आया है तो आपको सबसे पहले तो इस नोटिस को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। अगर आपका छोटा लोन है, 4,000, 5,000, 10,000 का लोन है तो आपको इस नोटिस को इतना महत्व नहीं देना है। आप इस नोटिस को पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट थोड़ा बड़ा है, 10,000 रुपये से ज़्यादा है, 12,000, 15,000, 18,000 या फिर 24,000, 25,000 लाख रुपए तक का अमाउंट है तो आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। और रिप्लाई में बस और बस आपको ऑब्जेक्शन देना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो सारी की सारी स्टॉप हो जाती है। अब आपको जो मीटिंग्स अगर उन्होंने अरेंज कर भी दी है और आप सोच रहे हैं कि अब हम मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखिए, मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे तो कोई आपकी संपत्ति की जब्ती नहीं होगी। फिर से बता देता हूँ, इसमें किसी तरीके की संपत्ति की जब्ती नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, जितनी भी मीटिंग्स लगेंगी, 3 मीटिंग्स यानी कि 3 मौका दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए। अगर उसमें आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से या आप इसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है जिस अकाउंट में आपका लोन का अमाउंट आया था उस अकाउंट को ये फ्रीज़ कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो तो इसको सिंपली एक ऑब्जेक्शन डाल देंगे, अकाउंट वगैरह भी आपका फ्रीज़ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वो अकाउंट जिसमें आपका लोन का पैसा आया है, बाकी अकाउंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। रूपी डीडी का लंबे समय से जिन जिन लोगों ने लोन नहीं दिया है उनके पास बहुत अच्छा मौका है, वो सेटलमेंट भी करा सकते हैं। सीधी रूपी डीडी से बात करनी होगी
जुपिटर काउंसिल से बात करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये बीच में अपना कमीशन रखेगी तो 10% ज़्यादा आपको सेटलमेंट का अमाउंट प्रोवाइड करेगी। अगर आप रूपी से बात करेंगे तो 20% 25% तक में हो सकता है। जुपिटर काउंसिल के पास आएंगे तो 40 से 50% से कम में ये लोग सेटलमेंट के लिए नहीं मानेंगे और समय भी काफ़ी कम देंगे। काफ़ी लंबे समय से ड्यू है और अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कंपनी को भी कांटेक्ट कीजिए और वहाँ पे अपनी सिचुएशंस है उसको एक्सप्लेन कीजिए और अच्छा से अच्छा ऑफ़र का वेट कीजिए। जितना अच्छा ऑफ़र मिलेगा उतना अच्छा आपको फ़ायदा होगा। तो रूपी का अगर आपका भी लोन है तो कितने रुपए का लोन है और कितने दिन से डिफ़ॉल्ट है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लीगल एक्शन की बात करते हैं, क्या रूपी इसके बाद किसी तरीके का हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेगी? इसको लेके भी काफ़ी लोगों के मन में अब डाउट पैदा हो गया है। पहले ऐसा कोई डाउट नहीं रहता था, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो हरकतें हो रही है कंपनी के द्वारा, इसे लेकर अब डाउट भी लोगों को मन में होने लगा है। और ये डाउट क्या है? ये डाउट है कि सबको अब लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो इन फ्यूचर में क्या ये कंपनी लीगल एक्शन भी ले लेगी। देखिए, फ्यूचर में कंपनी किसी तरीके का लीगल एक्शन नहीं ले सकती। इसके पीछे के ठोस मैं 2-3 कारण आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कारण है कि कंपनी के द्वारा 90% जितने भी इनके लोन होते हैं उसमें ECS एक्टिव नहीं होते। बस 10% ही लोन होंगे जिसमें ECS इन्होंने जो नए अभी लोन्स डिसबर्स हो रहे हैं बस उसी में ज़्यादातर ECS एक्टिव होता है। बाकी जो काफ़ी पुराने लोन्स है उसमें इनका ECS वगैरह एक्टिव नहीं रहता। अब दूसरा जो बड़ा कारण है कि जो इनका हाई इंटरेस्ट रेट है वो RBI की गाइडलाइंस के अंदर में नहीं आता है। जो रेखा है इंटरेस्ट रेट की वो 36% पर एनम का है, लेकिन इसका 50% से भी ज़्यादा है। तो इन दो मेन कारणों की वजह से ये लीगल में नहीं जाने वाले और साथ ही साथ में सेटलमेंट का ऑप्शन भी सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं और कर रहे हैं। रिकवरी के प्रोसेस में एक और बड़ी अपडेट यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलने वाली है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। आपको पता होगा लोन रिकवरी एजेंट को लेकर भी काफ़ी लोगों के मन में खौफ बैठा हुआ है। काफ़ी लोग हर बार डर जाते हैं कि यार लोन रिकवरी एजेंट ये रूपी वाले घर बेच सकते हैं। हर 2 दिन बाद आपको मैसेज आता है आपके फ़ोन पे कि आज 2 बजे आपके पास विजिट करने के लिए हमारी टीम पहुंचने वाली है। ये मैसेज बार बार रिपीटेड आता है ताकि माइंड में एक भ्रम, एक इल्यूज़न पैदा किया जा सके, ताकि आपके मन में डर हो जाए कि हाँ सच में हो सकता है कि कहीं इनके एजेंट हमारे पास रिकवरी के लिए आ जाए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके परे बिल्कुल ही अलग है। कोई ऐसा रिकवरी एजेंट आपके पास नहीं आ सकता है और इन फ्यूचर में भी नहीं आएगा। तो रिकवरी एजेंट को लेकर अगर आपके मन में किसी तरीके का डर है तो आप बिल्कुल भी रिकवरी एजेंट को लेकर अपने मन में डर मत रखिए और इस डर को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दीजिए। पूरी तरीके से अपने मन से भ्रम को हटा दीजिए। जितना जल्दी आप भ्रम को हटाएंगे उतना ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।